जय हिंद दोस्तों। कल हम क्लास लेके आए थे आपके रेशियो की सेकंड क्लास। आज हम आपके रेशियो की थर्ड क्लास लेके आए हैं। तो जिन्होंने जिन्होंने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नहीं ली है वो जाके पहले फर्स्ट और सेकंड क्लास लें, उसके बाद ही थर्ड क्लास को लें। तो चलिए अब हम चलते हैं थर्ड क्लास की तरफ। तो हमने आपको दो क्लासों में जो कुछ बेसिक होता है, जितना भी आपका बेसिक होता है उतना बताया था। ठीक है, अब हम अपने लेवल को थोड़ा आगे को अप करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने कहा चलिएगा आपके क्वेश्चन हो गए थे यहां तक हो गए थे, अब हमें इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गए थे, 11 करते हैं अब हम। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ए अनुपात बी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ए अनुपात बी। ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी कितना है आपका? 2:3। और आपका बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कितना है? 3:7। तो आपने क्या कहा? आपने कहा इसमें क्या करना है, कुछ भी पूछा हो अगर बी दो जगह है तो आपको सबसे पहले बी को बराबर करना है। तो आपने कहा बी को कैसा होना चाहिए? समान। जैसे ही आप कहोगे बी को कैसा होना है? समान, तो बी तो भैया आपका ऑलरेडी समान है। बी क्या है आपका? ऑलरेडी समान है। आपने कहा ठीक है, तो ए अनुपात बी ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया? 2:3 और अनुपात कितना? 7। अब उसने पूछा क्या है आपसे? उसने पूछा है कि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए। तो आपने कहा ए कितना है? 2 प्लस बी कितना है? 3। तो देखिए जब ए जुड़ रहे हो, इन्हें भाग नहीं दिया जा रहा हो। क्या नहीं दिया जा रहा हो? भाग नहीं दिया जा रहा हो। जब इन्हें जोड़े जा रहे हो तब हम इसके साथ बिना एक्स लगाए कर सकते हैं। आगे हम बताएंगे कब कब कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो आपने कहा आपका ये आ गया रेशियो। बी कितना है? 3 और सी कितना है? 7 अनुपात सी कितना है? 7 और ए कितना है? 2। हम इसको जोड़ देंगे, 3 और 2 5 अनुपात 7 और 3 10 अनुपात 6 7 और 2 9। तो 5:10 अनुपात 9, 5:10 अनुपात 9 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें सारे इस क्लास में आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप क्या करें, कमेंट में हमें बताएं, तो हम उसमें क्या करेंगे, सुधार करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इसमें कहा है यदि a अनुपात b बराबर 1:2 है और b अनुपात c बराबर 2:3 है और c अनुपात d है, जब हमें 3 से ज्यादा हो, जब हमें 3 से ज्यादा होंगे तो हमें करना क्या है? हमें फिर बराबर बराबर नहीं करना है, क्योंकि बराबर करने में पहले 2 को बराबर करेंगे, फिर अगले 2 को, फिर अगले 2 को, तो हम क्या करेंगे, उसमें फंस जाएंगे और हमारा टाइम क्या होगा? खराब होगा। तो हमें करना है, सबको लिख लेना है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अब हमें क्या करना है? मदद करनी है पड़ोसी की, दूसरे गांव वाले की मदद करने हमें नहीं जाना है, क्योंकि पड़ोसी को हम जब चाहें जब बुला सकते हैं, लेकिन दूसरे गांव वाले को हम जब चाहें तब नहीं बुला सकते, क्योंकि जब हमने उसे बुलाया वो घर पे ना हो या वो नहीं आ पाए, आने में भी टाइम लगेगा, तो हमेशा फायदा आपको तो करना ही है किसी ना किसी का, तो क्यों ना अपने पड़ोसी का फायदा किया जाए। तो आपने कहा ए और बी कितना है? 1:2। आपने कहा बी और सी कितना है? 2:3। आपने कहा सी और डी कितना है? आपने कहा सी और डी कितना है? 2:5। सी और डी कितना है? 2:5। तो आपने कहा एक ए वाली जगह खाली है, एक ए वाली जगह खाली है, एक ए वाली जगह खाली है। इधर आपकी एक इधर जगह खाली है, इधर एक बी के नीचे जगह खाली है, इधर एक ए के नीचे जगह खाली है। तो हमने आपको बोला था कि जब भी फायदा करना है तो किसका करना है? अपने पड़ोसी का। तो इसमें ये वाला 2 रख देंगे, इसमें भी यही वाला 2, इधर इसमें 3, इधर इसमें 2, इधर इसमें 2, इधर भी इसमें
2। देखिए सारे प्लॉट हमने क्या कर लिए, भर लिए। और फायदा हमेशा किसका करना है, पड़ोसी का। देखो ए वाली लाइन एक दूसरे के पड़ोसी है और ए ऊपर नीचे क्या है, दूसरे गांव वाले हैं, तो फायदा करना है पड़ोसी का। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। इन तीनों का कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। इन तीनों का कर देंगे कितना हो जाएगा, 12। इन तीनों का कर देंगे कितना हो जाएगा, 30। 2 से आपने कहा आपके 2 से क्या हो जाएगा, 2 से सारी संख्या क्या हो जाएंगी आपकी कैंसिल। 2 से कैंसिल कर देंगे कितना हो जाएगा, 2 4 6 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 6 15। 2 4 6 15। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 को आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। एक बार में समझ में नहीं आए दूसरी बार पढ़ना है, और दूसरी बार भी समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना है, तीसरी बार पढ़ना है। तो आप पढ़ेंगे कि एक राशि को ए बी सी और डी में बांटना है। हमने कहा एक पिता थे, उसके 4 पुत्र थे। एक पिता था, उसके कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, ए बी सी डी। उसने अपनी राशि को अपने चारों बेटों में बांटा। जो उसकी संपत्ति थी, उस पिता के पास जो कुछ भी धन दौलत थी, उसने अपने चारों बेटों में बांटी। अब बांटी किस तरह से है कि ए और बी के भाग का अनुपात 2:3। ए और बी को जो राशि मिलनी है किस अनुपात में मिलनी है, 2 और 3 के में। बी और सी को कितने में मिलनी है, 1 और 2 के में। और सी और डी को मिलनी है 3 और 4 के में। तो हमने कहा ये आपका क्या हो गया, ये आपका बी, ये आपका सी, और ये क्या होगा आपका डी। अब आपको क्या करना है, जिसको जिस अनुपात में लिखनी है उनको उसे लिख लेना है। तो आपने कहा ए और बी को मिलनी है 2:3 में। आपने कहा बी और सी को मिलनी है 1:2 में। आपने कहा सी और डी को मिलनी है 3:4 में। तो आपने कहा एक ए वाली जगह खाली है और एक ए वाली जगह खाली है। इधर एक आपकी ए वाली जगह खाली है और एक ए वाली जगह खाली है। इधर आपकी एक ए वाली खाली है और एक ए वाली खाली है। तो फायदा पड़ोसी का ही करना है, दूसरे गांव वाली का करने नहीं जाना है। ठीक है, आपने कहा यहाँ इस 3 को भर देना है, यहाँ फिर से इस 3 को भर देना है, यहाँ इस 2 को और यहाँ इस 1 को, यहाँ इस 3 को और फिर से यहाँ इस 3 को। यानी जो जिस लाइन में है उसी लाइन में उसको आगे बढ़ाना है, ना कि ऊपर नीचे नहीं करना है। हमें जो जिस लाइन में चल रहा है उसी लाइन में चलना है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6, इन तीनों का करेंगे 9, इन तीनों का करेंगे 18, इन तीनों का करेंगे 24। कितना हो जाएगा, 24। अब उसने बोला है कि ए और डी के हिस्सों का अंतर इतना है। ए और डी के हिस्सों का क्या अंतर इतना है। तो उसने बोला है हिस्से की, उनके हिस्से की राशि का योग। तो हमने कहा ये सारा किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तिछिंग 18 और 3 है 24। अब वो कह रहा है ए और सी की राशि का अंतर कितना है, 648। तो हमने कहा इधर ए और सी का अंतर कितना है, तो आपने कहा 6 यूनिट। और 6 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, 648। 6 यूनिट बराबर आपका कितना दे रखा है, 648। तो आपने इससे काटोगे 6 एकम 6 और 6 8 48। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपका 108। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 108। तो आपने क्या कहा, उनके हिस्से की राशि बतानी है सबकी। तो हमने कहा उन सब के हिस्से की राशि क्या है, ए है। इसे क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो आपने कहा 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19। कितना हो जाएगा 19 यूनिट। तो आपने कहा ये 19, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 108।
इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 19 अट्ठे 152 होता है, तो इधर आपके 52 हो जाएंगे, एक हासिल आ जाएगी आपकी, क्योंकि जीरो है तो जीरो के साथ जो संख्या होती है आपकी वो आ जाती है। इधर 19 से कम 19 और एक कितना आ जाएगा 20, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2052। तो आपका ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं भी दिक्कत हो, ठीक है, नहीं है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया आज इसको, अच्छा डिलीट करना पड़ेगा, बहुत भर गया है, कोई नहीं, आज का काम कर लो, कल इसे डिलीट करवा देना, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, डी अनुपात ई। तो आपने कहा वो किसके बराबर होगा, उन सबका रेशियो दिया है। तो आपने कहा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी और अनुपात क्या ई। तो ए अनुपात बी कितना है, 1:2। बी अनुपात सी कितना है, 3:4। सी अनुपात डी कितना है, 6:9। और डी अनुपात ई कितना है, 12:16। तो देखो ये आपका डी है और ये ई है, तो हमने कहा रेशियो क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। आप यहाँ इसको 12:16 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12:16 लिखने से आपको जब गुणा करोगे ना तो आपको पसीने छूट जाएंगे, फिर आप बोलोगे हम कैसे करेंगे, इतना टाइम लगेगा। तो रेशियो क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, यानी जो जिन जिन संख्याओं का रेशियो है उनका HCF कितना होगा, 1 होगा। तो आपने कहा ये 12 कितना था, 16। हम इसको 4 से कैंसिल कर देते तो कितना आ जाता, 3:4। तो गुणा करने में क्या होती, थोड़ी आसानी होती। यहाँ भी ये कितना था, C/D कितना है, 6:9। इसको भी 3 से कैंसिल कर देते तो कितना आ जाता, 2:3। ठीक है कितना आ जाता, 2:3। तो इसको हम ऐसा कर देते हैं, नहीं करेंगे तो आप मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, सही सही से आप उसका क्या गुणा कर लेना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। तो आपने कहा सी और डी कितना है, 2:3 और डी और ई कितना है, 3:4। आपने कहा आपकी एक जगह ए खाली है, एक जगह इधर खाली है और एक जगह इधर खाली है। तो पहली ही लाइन में आपकी कितनी जगह खाली हैं, 3 जगह खाली हैं। दूसरी लाइन में आपकी एक इधर और एक इधर और एक इस तरफ। पहले क्या करना है, जितनी जगह खाली है उतनी जगह हमें कितने लोगों को बैठाना है वो फिक्स कर लेना है। एक जगह आपकी इधर खाली है, फिर आपने कहा एक जगह आपकी इधर खाली है, एक जगह इधर खाली है, इस लाइन की इधर खाली है, इधर भी खाली है और इधर भी खाली है, और ऐसे लाइन खींच लेना है। इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बताइए क्या करना है, क्या करना है, जैसा जैसा वो बोल जा रहा है वैसा हमें करते जाना है। इधर 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर 4, इधर 4, इधर 3, इधर 2, इधर 2, इधर 3, इधर आपका 3, इधर आपका 3 और इधर भी आपका 3। लग रहा है कितना बड़ा सा होगा, कोई नहीं, बहुत कम चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चनों के एग्जाम में आने के, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है इसको करने में टाइम लगेगा। क्या लगेगा, टाइम। तो बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। इन तीनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और दूनी 18। आपने कहा इन चारों का गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 9 चौका 36। इन चारों का गुणा करेंगे तो 36 12 और 12 चौका 48। इन चारों का गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9
और 9 अट्ठे 72। इन चारों का गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 और 16 छिक्के 96। ये 3 दूना 6 हो जाएगा और 4 चौका 16 छिक्के 96। अब उसने बोला है किसके बराबर है, तो इसको काट देते हैं। तो देखिए ये 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 से सब कट रहा है। हमने कहा अगर इसको 6 से काट देंगे 6 × 18, 6 नग 36, 6 8 48, 12 6 72, 6 एकम 6 और 6 नग 36। आपने कहा अभी किससे कट रहा है, तो आपने कहा 8 और 16 3 से नहीं कटते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 3 6 8 12 16, 3 6 8 12 16। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अब आप इसको नहीं काटते तो यहाँ क्या होता आपका 6 और 9, तो इधर भी 9 आता, इधर 6 और इधर 6 आता। यहाँ क्या आता आपका 12 और 16, तो इधर क्या आता 12 12 12। तो गुणा करने में कितना बड़ा हो जाता, कितनी दिक्कत होती आपको गुणा करने में, होती कि नहीं होती। तो आपको ऐसे रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या कहता है कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तब तो वो क्या है आपका रेशियो है, तब वो क्या है आपका रेशियो है। ठीक है, इसमें किसी को भी दिक्कत लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उसके बावजूद भी दिक्कत आती है, अगर कोई कहीं आपको दुख दर्द पीड़ा है, तो हमें उस दुख दर्द पीड़ा को अच्छे से ठीक करना आता है। सारे इंजेक्शन है हमारे पास, आपको बुखार हो, सर दर्द हो, जुकाम हो, खांसी हो, कुछ भी हो, हमारे पास सारे दर्दों की दवा है। ठीक है, चलिएगा। चलेगा, इसमें बोला है ए बी सी का अनुपात दे रखा है उसने, तो हमने कहा ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है। कितना दे रखा है 2:3:4 दे रखा है। तो हमने कहा ये 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा और 4x हो जाएगा। 2x 3x और क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। अब जो इक्वेशन है, जो आपका समीकरण है, उसमें हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो इधर है 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर कितना है 33, बराबर कितना है आपका 33। तो हमने कहा 2, a का मान कितना है 2x माइनस का 3, b का मान कितना है 3x प्लस का 4, c का मान कितना है 4x बराबर कितना हो जाएगा आपका 33, बराबर कितना हो जाएगा आपका 33। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4x, 3 का 3 में करेंगे 3 त्रिका 9x प्लस 4 चौका 16x बराबर कितना हो जाएगा आपका 33। 16 में से आप 9 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे आपके, कितने बचेंगे 7 बचेंगे। 7 और 4 कितना x हो जाएंगे 11x बराबर 33। 11 से इसको कैंसिल कर देंगे कितने बार 3 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो उसने पूछा है c का मान ज्ञात करो, c कितना है आपका 4x, तो हमने कहा 4 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 12। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, बस हमने क्या किया, सिर्फ जिस उसका मान था उसके मान को क्या कर दिया हमने उसमें पुट कर दिया, उसकी वैल्यू उस समीकरण में हमने रख दी। और कुछ किया है क्या, और कुछ किया है नहीं किया है। देखिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें बोला गया है आपका कि यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a का कुछ अनुपात दे रखा है, फिर उसने a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 दिया है, तो उसने पूछा है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। ये क्वेश्चन क्या है थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, तो कोई नहीं, इसमें जो रह गए होंगे इसमें लगाते
समय दिक्कत हो गई होगी तो उसे हम सही करवा देंगे, तो जो क्वेश्चन आपके रह गए होंगे वो अगली क्लास में कवर हो जाएंगे। तो हमने कहा a प्लस बी बराबर कितना दिया है आपका 7, b प्लस सी बराबर कितना दिया है 6, c प्लस a बराबर कितना दिया है 5। तो हमने क्या कर लिया, इन सब के साथ क्या लगा दिया x अपने मन से। क्या किया, अपने मन से। आप कहोगे अपने मन से क्यों लगाया, हम नहीं लगाएंगे, यूनिट भी लगा सकते हैं इसमें, लेकिन आप क्या कर लोगे, गलत कर लोगे इसको। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो आपका a प्लस बी प्लस b प्लस सी, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा प्लस c प्लस a बराबर कितना हो जाएगा। तो हमने कहा देखो इस वाले को यहाँ रख दिया, फिर b प्लस सी को यहाँ रख दिया, फिर c प्लस a को यहाँ रख दिया, क्या कर दिया, सबको जोड़ दिया। क्या किया, जोड़ दिया। तो आपने कहा इधर कितना है 7x प्लस 6x प्लस 5x। देखिए तो ये आपका हो जाएगा a प्लस b, इधर b प्लस c, इधर c प्लस a, इधर क्या हो जाएगा c प्लस a बराबर कितना हो जाएगा 6 और 5 11, 11 और 7 18, और आपका ये कितना हो जाएगा x, कितना हो जाएगा x 18x। आपने कहा एक a और एक a कितना हो जाएगा 2a, आपने कहा एक b और एक b कितना हो जाएगा 2b, आपने कहा एक c और एक c कितना हो जाएगा 2c, आपका कितना हो जाएगा ये 2c हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2c बराबर कितना हो जाएगा 18x, कितना हो जाएगा 18x। आप इसमें से दो क्या निकाल लोगे, कॉमन निकाल लोगे, तो a प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 18 और a x। अब a प्लस बी का मान दे रखा है, देखिए a प्लस बी का प्लस सी का मान कितना दे रखा है 27, तो हमने कहा 2 और इसका मान कितना रख दिया 27 बराबर कितना हो जाएगा 18 और a x। अब अगर हम इसको 9 से कैंसिल कर देते हैं तो 9 ती और 9 दूना 18, तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा, देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 3, x बराबर कितना आ जाएगा 3। इसमें एक दो स्टेप हमने फालतू में बढ़ाए हैं, उन्हें बढ़ाना नहीं था, लेकिन इसलिए कि आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, लेकिन अगर हम उन्हें बढ़ाएंगे नहीं तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, आपने कहा ठीक है। अब देखिए इधर जगह का थोड़ा अभाव है, फिर भी हम इसको करते हैं। तो आपने कहा पहले हम मान निकाल लेते हैं, क्या मान निकाल लेते हैं। तो हमने कहा इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 21, इसमें करेंगे 6 × 18 और इसमें करेंगे ये कितना हो जाएगा 15। अब हमें अकेला अकेला मान पता है नहीं है, तो हमने कहा इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, छोटा। छोटा नहीं करेंगे तो इधर आएगा नहीं। पूरे ही सिलेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हमने कहा ए दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 27, ये आपके किस में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 27। तो हमने कहा a प्लस बी बराबर कितना है 21, तो हमने कहा a प्लस का b बराबर कितना है 21। तो हमने जैसे ही इसको माइनस माइनस और माइनस किया तो a और b और b और c क्या हो गए कैंसिल, तो इधर c बचा और इधर कितना बचा आपका 6, तो c का मान कितना आ गया 6, c का कितना आ गया 6। अब आप c का मान किस में रख दो, इसमें रख दो c का मान b प्लस सी में। तो आपने कहा जगह का थोड़ा अभाव है, तो हमने कहा इधर b प्लस 6 बराबर 18, तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 18 माइनस 6 12, तो b का कितना आ गया 12। अब हम इधर निकाल लेते हैं a का, क्योंकि ये हम ऐसा किस लिए कर रहे हैं टुकड़ों टुकड़ों में, नहीं तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इसमें क्या है थोड़ी जगह कम है हमारे पास, इसलिए हम इसको इधर निकाल ले रहे हैं। तो हमने कहा a प्लस बी, हमने कहा a प्लस बी बराबर कितना है, देखो a प्लस बी बराबर कितना है 21, हमने कहा b बराबर कितना है
आपका 12, तो हमने कहा a प्लस 12 बराबर 21, तो ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो घट जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो आप 21 में से 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 9, a बराबर कितना हो जाएगा 9। अब हम देख लेते हैं हमसे पूछा क्या है, तो हमने एक इधर लाइन खींच दी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्या नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपको सारे स्टेप बताए हैं कि आपको बिल्कुल बेसिक समझ में आ जाए, लेकिन जब हमको समझ में आता है तो हम इसमें से स्टेप तो कम कर लेते हैं, लेकिन कब, जब हमें बेसिक आएगा तभी तो, जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी तो हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे, कि हम डायरेक्ट ही आगे बढ़ जाएंगे, तो डायरेक्ट आगे हम तभी बढ़ पाएंगे जब हमारे क्या होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो पहले हमें क्या है, अपना बेसिक समझना है, जितना भी बेसिक हो, इससे बेसिक कुछ नहीं होता है, देखिएगा इससे बेसिक आपका कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपने कहा a अनुपात b अनुपात c, a का मान कितना है 1/9, b का कितना है 1/12 और इधर c का कितना है 1/6। आपको क्या करना है, इनका ले लेना है एलसीएम। तो देखिए जगह का वही अभाव है, इसके बाद हमने कहा इसके बाद ए वाला स्टेप आएगा, इसके बाद ए वाला स्टेप आएगा। ये थोड़ी जगह कम है हमारे पास इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन छोटा सा होता है। और हमने एक भी स्टेप क्या इसमें से कैंसिल नहीं किया, जितने हैं सारे के सारे स्टेप एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम लिखते गए। तो हमने कहा 9, 12 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 36। तो आपने कहा 9 का 36 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 12 का 36 में भाग देंगे 3 बार जाएगा और 6 का 36 में भाग देंगे 6 बार जाएगा। देखिए 36 सब में कॉमन है तो इसका कोई काम नहीं है, तो 4:3:6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका 4:3:6 ये इतना बड़ा होने की जरूरत नहीं थी। यहाँ देखो ए स्टेप लग गया, फिर ए स्टेप और ए स्टेप, ए 3 स्टेप क्या फालतू के, इसलिए इतनी जगह ये बच जाती, थोड़ी सी हम इधर भी बचा लेते तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, थोड़ा छोटा हो जाता। क्या हो जाता, थोड़ा छोटा हो जाता। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आपके दो क्वेश्चन एक साथ हो गए हैं? ये आपके दो क्वेश्चन एक साथ हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों क्वेश्चन एक साथ हो गए हैं तो हम दोनों को कर लेते हैं। तो पहले हम 19वां करेंगे, उसके बाद हम कौन सा करेंगे, 20वां करेंगे। तो 19वें में बोला है कि a/b+c कितना है, 1:3। फिर आपसे बोला है कि c/a+b, तो हमने कहा c/a+b, ये आपका कितना है, तो आपने कहा 5:7। तो अब वही वाली बात आ गई कि अगर हम इस वाली जगह पे खड़े रहें या हम उस वाले कोने पे खड़े हो जाएं तो हमारा वजन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, हमारा वजन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो आपने कहा क्या होगा, तो आपने कहा अगर ए और बी सी तीनों इधर हैं और ए बी सी तीनों इधर हैं तो इनका क्या होगा, वजन चेंज नहीं होगा। तो आपने कहा अगर ए यहाँ कितने हैं 12, यहाँ ए कितने हो रहे हैं आपके 4, तो आपने कहा ए बी सी का जोड़ अगर एक जगह जितना है तो दूसरी जगह भी कितना होगा, बराबर ही होगा। कितना होगा, बराबर। तो आपने कहा ए 12 है तो इसको 12 बनाया जा सकता है, कैसे, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 का। और रेशियो क्या कहता है कि एक में मल्टीप्लाई होगा तो आपकी सारी संख्याओं में मल्टीप्लाई होगा, यानी आपका जो रेशियो है वो भाईबंदी बिल्कुल भी नहीं करता है, सबका साथ और सबका विकास लेके चलता है। जैसे ही आप इस बात से राजी हुए कि सबका साथ और सबका विकास, जैसे ही रेशियो ने एक शर्त और लगा दी, क्या, तो रेशियो ने कहा भैया जब मेरे नए लोगों से रिश्ते बन जाते हैं तो मैं पुराने लोगों से रिश्ते नहीं रखता हूँ। तो आप भी याद रखना, जब नए नंबर डायल होने लगे ना तो पुराने नंबरों को ब्लॉक कर देना, तभी आपका रिश्ता चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा ज़्यादा दिनों तक। आप ओवरलैपिंग करोगे कब तक, एक ना एक दिन सामने सच्चाई आ ही जाती है आपकी। तो आपने जैसे ही इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो आपका 3 एकम 3 और 3 चौका 12। देखो
सॉरी 3 त्रिका 9। देखो ए बी कितना हो गया आपका 12। तो आपने कहा ए अनुपात बी अनुपात सी। आपने कहा ए अनुपात बी अनुपात सी का हमें क्या चाहिए रेशियो। तो ए चिल्ला चिल्ला के बोला, कितना बोला कि मैं 3 हूँ। ए क्या बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, ए बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि मैं कितना हूँ 3 हूँ। हमने कहा तू 3 हो जा। जैसे ही हमने ए को 3 किया तो सी चिल्ला चिल्ला के बोला कि मैं 5 हूँ। सी क्या बोला चिल्ला चिल्ला कर कि मैं 5 हूँ। हमने सी को कितना कर दिया 5। अब बी बोला कि मेरा भी तो हिसाब किताब कर लो, मुझे भी तो कुछ दे दो, कि दोनों में बांट लोगे बी को कुछ नहीं दोगे। तो हमने कहा ऐसा नहीं होता है। रेशियो क्या कहता है, भाईबंदी नहीं होगी, सबको हिस्से बांटे जाएंगे। और किस तरह से, आप जिस अनुपात में आप हो उस अनुपात में आपको हिस्से दिए जाएंगे। तो आपने कहा 5 और 3, ए और सी कितने ले गए टोटल ए बी सी के कितने 12 रुपए बांटने थे, लेकिन ए और सी कितने ले गए आपके 8 रुपए ले गए। तो बी के लिए कितने रुपए बचे, तो हम 12 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितने बच जाएंगे 4 बच जाएंगे। अब उसने पूछा है कि बी अनुपात ए प्लस सी। तो हमने कहा बी कितना है 4, ए कितना है 3 और सी कितना है 5। तो कितना हो जाएगा 4 अनुपात 8। इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 अनुपात 2। ऑप्शन नहीं है आपका, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 अनुपात 2। यानी हमें घबराना नहीं है। ए वही है ए बी सी, ए बी और सी को बराबर करना। इसमें उसने क्या किया, थोड़ा सा एडवांस हुआ है, वो थोड़ा सा वो हमें घुमा रहा है कि आप कहाँ गलती करते हो। लेकिन अब हमें गलती नहीं करनी है, हमें तो सारी चीज़ों को बेसिक से सीखना है। तो हम बेसिक से सारी चीज़ों को सीखेंगे तो हम गलती नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना है, अब हमें गलती नहीं करनी है, वो कुछ भी कर ले। अब हम 20वां क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने इसका 19वां किया, अब हम 20वां कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं 20वां कर लेते हैं। 20वें क्वेश्चन में उसने बोला है कि ए प्लस बी और अपॉन कितना है सी, बी है ये 5 लिख दिया, ठीक है, बराबर कितना है 5 अपॉन 2 और बी प्लस सी है उधर। ये क्या कर दिया, ए पूछा है इसने, ए पूछा है, एक क्या क्वेश्चन तो हिंदी इंग्लिश में एक जगह हो गया तो थोड़ी सी समझ में नहीं आया कि क्या है। लेकिन ए क्या किया है आपसे, ए प्लस सी अपॉन बी पूछा है। तो हमने कहा इसको हम ऐसे करेंगे तो हमें जोड़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। क्या होगी, जोड़ने में दिक्कत होगी। तो देखिए अगर आपका रेशियो कैसा लिखा है, ए अनुपात बी, इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो वहां कैसा लिखा है, यहाँ लिखा है ए प्लस बी, हमने नीचे सी था तो अनुपात में सी कर दिया। तो ए प्लस बी 5 है और सी कितना है 2 है। जब भी आपको इसमें डाउट हो कि किसकी वैल्यू क्या रखना है, तो जब जो दो लोग एक साथ होंगे वो ज़्यादा होंगे और जो अकेला होगा वो क्या होगा, कम होगा। जब कोई दो लोग एक साथ होंगे तो वो ज़्यादा होंगे और कोई एक अकेला होगा तो वो क्या होगा आपका, कम होगा। इधर आपने कहा बी प्लस सी और अनुपात क्या है ए, तो ये कितना है 3 अनुपात 2, क्या है 3 अनुपात 2, ठीक है। चल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थोड़ा हमें जाना पड़ रहा है कहीं। बाकी की चीज़ों को हम अगली क्लास में, नेक्स्ट कल की क्लास में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।